क्लास 8 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 और ये एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने घनाभ की ऊंचाई निकालनी है जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उसके आधार का घनाभ के आधार का क्षेत्रफल ये है और जिसका आयतन इतना है। तो सबसे पहले आयतन लिखेंगे हम, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ये आपको दिया गया है 900 सेंटीमीटर की 3। एक घनाभ भी बना सकते हो आप ऐसे, ये घनाभ बना लिया मैंने। ये इसका आधार है, लंबाई L, ये चौड़ाई होगी आपकी B और ये ऊंचाई होगी, यानी ये ऊंचाई H। ये आपको फाइंड करनी है, ये आपने निकालनी है ऊंचाई H। ये इसकी घनाभ है, लंबाई, ये चौड़ाई है, ये आधार है नीचे। ये क्या बन गया आपका आधार। तो आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन का जो फार्मूला होता है घनाभ का आयतन, L गुना में B गुना में H, ये 900 दिया गया है और LB यानी एक क्षेत्रफल हो गया, ये आधार का क्षेत्रफल 180। मैं इसको भी नोट कर लेता हूं, आधार का क्षेत्रफल ऊपर, आधार का क्षेत्रफल बराबर है 180 सेंटीमीटर की 3। तो आधार की जगह LB यानी 180 रखेंगे हम। 180 गुना में H बराबर है 900 और H बराबर है 900 बटे में 180। एक जीरो कट गई, 18 कम 18, 18 पंजे 90। H बराबर है 5 और ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर है। H क्या थी इसकी ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई हमारे पास बन गई, घनाभ की ऊंचाई H बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। घनाभ की विमाएं दे दी, विमाएं मतलब भुजाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो इसका आंसर करेंगे अभी हम। तो घनाभ की विमाएं है, यानी एक तरह से हम घनाभ का आयतन, घनाभ की एक तरह से लंबाई यानी 60 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई यानी दे दिया आपको 54 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा 60 गुना में 54 गुना में 30। तो ये आयतन हो गया घनाभ का। इसी प्रकार घन की भुजा दी गई आपको, घन की भुजा बराबर है 6 सेंटीमीटर दी गई है घन की भुजा। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर हो जाएगा, L की 3 होता है, 6 गुना 6 गुना 6 और ये भी सेंटीमीटर की 3, ये सेंटीमीटर की 3। हमने निकालने हैं इसके अंदर कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। छोटे घनों की संख्या निकालनी है। छोटे घनों की संख्या बराबर है, जो बड़े घन घनाभ का आयतन है यानी 60 गुना में 54 गुना में 30 बटे में एक घन का आयतन यानी 6 गुना 6 गुना 6, 6 10, 6 निमा 54, 6 पंजे
23, 5 नीम 45 गुणा में 10 यानी 450। ये इसका आंसर बन गया।